मुकेश अंबानी, भारत के सबसे सफल उद्योगपति। मुकेश अंबानी से मिलिए, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक समूह में बदल दिया। एक साधारण शुरुआत से लेकर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक, अंबानी की यात्रा उनकी उद्यमी भावना और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। 80 अरब डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति के साथ उन्होंने जियो के साथ भारत के डिजिटल परिदृश्य को क्रांतिकारी बदलाव दिया है और ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और खुदरा में रिलायंस के प्रभाव का विस्तार किया है। यह जीवनी आपको अंबानी के जीवन के रोमांचक सफर पर ले जाती है। उनकी जीत, विवादों और परोपकारी प्रयासों को उजागर करती है, जो एक व्यवसायी आइकन के मन की झलक प्रदान करती है, जो भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। निजी जीवन और परिवार। मुकेश अंबानी एक निजी व्यक्ति है, जो अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते हैं। लेकिन यह जाना जाता है कि वे नीता अंबानी से विवाहित है, जो एक परोपकारी और शिक्षाविद है और रिलायंस फाउंडेशन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दंपति के 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। आकाश अंबानी, सबसे बड़े बेटे, को रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार और प्रौद्योगिकी व्यवसाय को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। वह जियो के विकास में शामिल रहे हैं और इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईशा अंबानी, एकमात्र बेटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के खुदरा व्यवसाय में शामिल रही है और कई पहलों को लॉन्च करने में मदद की है, जिनमें कंपनी का ई-कॉमर्स मंच शामिल है। अनंत अंबानी, सबसे छोटे बेटे, को सार्वजनिक दृष्टि से दूर रखा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भविष्य में परिवार के व्यवसाय में शामिल होंगे। अंबानी परिवार अपने करीबी संबंधों के लिए जाना जाता है और अक्सर अपने विलासिता से भरपूर निवास एंटीलिया में एक साथ समय बिताते हैं। अपनी संपत्ति और सफलता के बावजूद परिवार अपनी गोपनीयता को महत्व देता है और अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखता है। मुकेश अंबानी के निजी जीवन में खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में उनकी रुचि भी शामिल है। वह इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के मालिक है और भारत में खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को अदन, यमन में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता एक तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। परिवार मुकेश के किशोरावस्था में मुंबई, भारत चला गया। उन्होंने मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। मुकेश का प्रारंभिक जीवन सरलता और कड़ी मेहनत से चिह्नित था। उनके पिता, धीरूभाई अंबानी, एक दूरदर्शी उद्यमी थे जिन्होंने उनमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और नवाचार के मूल्यों को प्रतिष्ठित किया था। ये मूल्य बाद में मुकेश की उद्यमी यात्रा और नेतृत्व शैली को आकार देने वाले थे। मुकेश ने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। आईसीटी में अपने समय के दौरान वह एक औसत छात्र थे, लेकिन व्यवसाय और उद्यमिता में गहरी रुचि दिखाई। वह युवा उम्र से ही व्यवसाय जगत से परिचित थे और परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए तैयार किए गए थे। स्नातक करने के बाद मुकेश 1981 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए। उन्होंने जल्दी ही खुद को कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित किया और नए क्षेत्रों में इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्यमिता यात्रा। मुकेश अंबानी की उद्यमी यात्रा 1981 में शुरू हुई जब उन्होंने अपने पिता धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए। उन्होंने जल्दी ही खुद को कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति साबित किया। मुकेश की उद्यमी यात्रा में कई मील के पत्थर हैं, जिनमें शामिल है 1985 में रिलायंस का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), जिसने कंपनी के नए क्षेत्रों में विस्तार के लिए पूंजी जुटाई। 1991 में रिलायंस पेट्रोलियम की स्थापना, जिसने कंपनी की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में प्रवेश को चिह्नित किया। 2002 में रिलायंस इन्फोकॉम का शुभारंभ, जो बाद में जियो बन गया और भारत में दूरसंचार उद्योग को क्रांतिकारी बनाया। 2007 में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) का अधिग्रहण, जिसने रिलायंस की पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में उपस्थिति का विस्तार किया। 2016 में जियो का शुभारंभ, जिसने भारत में दूरसंचार उद्योग को बदल दिया और लाखों भारतीयों को उच्चगति डेटा सुलभ बनाया। अपनी उद्यमी यात्रा के दौरान मुकेश ने बदलते बाजार की स्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने, नवाचार करने और सोच समझकर जोखिम उठाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने व्यावसायिक कौशल की भी एक तीव्र भावना दिखाई है, रिलायंस की उपस्थिति को नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित किया है।
मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध कंपनियों में से एक बन गया है, जिसकी बाजार पूंजीकरण $200 अरब से अधिक है। उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, लाखों नौकरियों का सृजन करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपत्ति और संपत्तियां। मुकेश अंबानी की संपत्ति और संपत्तियां उनकी सफलता और धन का प्रमाण है। उनकी कुछ उल्लेखनीय संपत्तियां और संपत्तियां हैं। एंटीलिया, मुंबई में उनका विलासिता से भरा निवास, जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है, दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। रिलायंस कॉरपोरेट पार्क, नवी मुंबई में एक अत्याधुनिक कॉरपोरेट पार्क जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय है। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल, मुंबई में एक अत्याधुनिक अस्पताल जो विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। मुंबई इंडियंस, वह मुंबई इंडियंस के मालिक है, जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL में एक टीम है जो दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है। EIH लिमिटेड में हिस्सेदारी, वह EIH लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं, जो ओबेरॉय ग्रुप की मूल कंपनी है, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित आतिथ्य श्रृंखलाओं में से एक है। लग्जरी कारों का संग्रह, वह लग्जरी कारों का संग्रह रखते हैं, जिसमें बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, मर्सिडीज बेंज एस क्लास और रोल्स रॉयस फैंटम शामिल है। मुकेश अंबानी की संपत्ति में विभिन्न कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भी शामिल है, जिनमें रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल और रिलायंस पेट्रोलियम शामिल है। उनकी कुल संपत्ति $80 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाती है। सामाजिक कल्याण और परोपकारी पहल। मुकेश अंबानी परोपकार और सामाजिक पहलों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें शामिल है रिलायंस फाउंडेशन स्कूल, भारत भर में वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। दृष्टि, ग्रामीण समुदायों को दृष्टि सुधार और नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम। भारत इंडिया जोड़ो, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए एक पहल। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। जियो इंस्टीट्यूट, एक प्रस्तावित विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय जो उभरती प्रौद्योगिकियों में कटिंग एज शिक्षा प्रदान करने के लिए है। पुरस्कार और उपलब्धियां। मुकेश अंबानी को उनकी व्यावसायिक प्रतिभा, नेतृत्व और परोपकारी प्रयासों के लिए कई पुरस्कार और मान्यता मिली है। कुछ उल्लेखनीय पुरस्कार है। Ernst & Young उद्यमी ऑफ द ईयर 2000, व्हार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के उद्यमी ऑफ द ईयर 2001, बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2010, NDTV के इंडियन ऑफ द ईयर 2012, फॉर्च्यून के एशिया बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2012, द इकोनॉमिक टाइम्स के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2013, द एशियन अवार्ड्स के उद्यमी ऑफ द ईयर 2014, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अलुमनी अचीवमेंट अवार्ड 2019। उन्हें विभिन्न सूचियों में भी शामिल किया गया है, जिनमें शामिल है फोर्ब्स के विश्व के अरबपतियों की सूची, निरंतर शीर्ष 10 में स्थान, फॉर्च्यून के विश्व के सबसे महान नेता 2013, टाइम मैगजीन के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोग 2007, ब्लूमबर्ग मार्केट्स के वैश्विक वित्त में 50 सबसे प्रभावशाली लोग 2012। विरासत और प्रभाव। मुकेश अंबानी की विरासत और भारत के व्यावसायिक परिदृश्य पर उनका प्रभाव गहरा और व्यापक है। अपने दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक समूह में बदल दिया है, जिससे लाखों नौकरियां और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास हुआ है। उनका प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। दूरसंचार। जियो ने भारत के दूरसंचार उद्योग को क्रांतिकारी बनाया है, जिससे लाखों लोगों को उच्च गति वाले इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ मिला है। खुदरा। रिलायंस रिटेल ने खुदरा क्षेत्र को बदल दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का लाभ मिला है। ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे विकास और नवाचार हुआ है। नवाचार और उद्यमिता। विभिन्न पहलों के माध्यम से मुकेश अंबानी ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, स्टार्टअप्स का समर्थन किया है और नए विचारों को प्रोत्साहित किया है। व्यावसायिक क्षेत्र से परे
मुकेश अंबानी का प्रभाव विभिन्न सामाजिक और परोपकारी क्षेत्रों में भी है, जिनमें शामिल है शिक्षा। रिलायंस फाउंडेशन ने वंचित बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों और पहलों की स्थापना की है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिला है। स्वास्थ्य सेवा। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने लाखों लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान की है, जिससे अनगिनत जीवन बचाए गए हैं और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है। आपदा राहत। मुकेश अंबानी ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया है, जैसे कि गुजरात भूकंप और केरल बाढ़, जिससे प्रभावित समुदायों को पुनर्निर्माण और पुनर्वास में मदद मिली है। मुकेश अंबानी की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखी जाएगी, जैसे कि एक जिसने भारत के व्यावसायिक परिदृश्य को बदल दिया है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। भविष्य की योजनाएं और पहल। मुकेश अंबानी की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं और पहलें हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को और अधिक परिवर्तित करने और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए है। इन योजनाओं में शामिल है जियो के 5G नेटवर्क का भारत भर में विस्तार, जिससे लाखों लोगों को उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाया जा सकेगा। अमेजन और अलीबाबा को टक्कर देने के लिए एक वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को विश्वस्तरीय ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव मिलेगा और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। अक्षय ऊर्जा में निवेश करना और रिलायंस के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, जिससे कंपनी की स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन होगा। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैश्विक फिनटेक प्लेटफॉर्म स्थापित करना, जिससे लाखों लोगों को वित्तीय सेवाएं मिलेंगी, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले समुदायों में, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करना, जिससे युवा भारतीयों को विश्वस्तरीय शिक्षा और अनुसंधान अवसर मिलेंगे। मुकेश अंबानी ने कई पहलों में $10 अरब से अधिक के निवेश की भी घोषणा की है, जिनमें शामिल है अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज पर केंद्रित एक नई ऊर्जा व्यवसाय, जिससे कंपनी की स्थायी ऊर्जा समाधानों की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन होगा। ग्रामीण समुदायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक फिनटेक प्लेटफॉर्म, जिससे वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाया जा सकेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन योजनाओं और पहलों से मुकेश अंबानी की नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का पता चलता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। वर्तमान मुख्य अद्यतन। उच्च प्रोफाइल विवाह, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का मिलन। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के पुत्र, और राधिका मर्चेंट का विवाह एक भव्य आयोजन था, जिसने भारत के व्यावसायिक, बॉलीवुड और राजनीतिक अभिजात वर्ग को एक साथ लाया। 3 दिनों तक चलने वाले उत्सवों में प्रत्येक दिन एक अलग थीम और मनोरंजन था। पूर्व विवाह उत्सव। पूर्व विवाह उत्सव संगीत समारोह से शुरू हुआ, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और दीपिका पादुकोण जैसे शीर्ष बॉलीवुड सितारों के प्रदर्शन थे। अंबानी परिवार ने सितारों के साथ बातचीत की। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने शाहरुख खान और आमिर खान के साथ मंच साझा किया। संगीत समारोह के बाद मेहंदी समारोह हुआ, जहां राधिका मर्चेंट के हाथों पर जटिल हिना डिजाइन बनाए गए थे। विवाह उत्सव। विवाह समारोह में 1000 से अधिक मेहमान शामिल थे, जिनमें राजनेता, व्यावसायिक नेता, बॉलीवुड सितारे और खेल हस्तियां शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह समारोह में भाग लिया और दंपति को आशीर्वाद दिया। विवाह उत्सव में शीर्ष बॉलीवुड सितारों के प्रदर्शन थे, जिनमें शामिल थे शाहरुख खान और आमिर खान का संयुक्त प्रदर्शन, दीपिका पादुकोण का एकल प्रदर्शन, रणवीर सिंह का ऊर्जावान प्रदर्शन, करण जौहर की मेजबानी और प्रदर्शन, रिहाना का एक्सक्लूसिव प्रदर्शन, जो विवाह का एक आश्चर्यजनक तत्व था, जस्टिन बीबर का वर्चुअल प्रदर्शन, जो मेहमानों के लिए एक विशेष उपचार था। विवाद। लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी का इतना भव्य विवाह आयोजित करने का निर्णय अपने व्यावसायिक साम्राज्य की संपत्ति और प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। भारत के जाने माने लोगों को एक साथ लाकर अंबानी ने अपने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने और नए संबंध बनाने का प्रयास किया। विवाह अंबानी के लिए अपने व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने का अवसर था, जिनमें जियो और रिलायंस रिटेल शामिल थे। उपहार विनिमय। अनंत अंबानी ने अपनी पत्नी राधिका मर्चेंट को $100 करोड़, लगभग $14 मिलियन अमरीकी डॉलर
का हीरा हार उपहार में दिया। राधिका मर्चेंट ने अनंत अंबानी को 5 रुपये करोड़ लगभग $7 लाख अमेरिकी डॉलर का एक अनुकूलित ऑडेमास पिगुएट घड़ी उपहार में दिया। दंपति को अपने मेहमानों से उपहार मिले, जिनमें मुकेश अंबानी से 50 रुपये करोड़ लगभग $7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ज्वेलरी शामिल था। अन्य प्रमुख मेहमान सर जेम्स रॉथस्चाइल्ड अपनी पत्नी निकी हिल्टन के साथ शादी में उपस्थित थे। किम और ख्लोए कार्दशियन, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, जॉन सीना और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी उपस्थित थे। निष्कर्ष: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी एक भव्य आयोजन था जिसने अंबानी परिवार की संपत्ति और प्रभाव को प्रदर्शित किया। निष्कर्ष: मुकेश अंबानी एक दूरदर्शी उद्यमी। मुकेश अंबानी एक दूरदर्शी उद्यमी है जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक समूह में बदल दिया है, जो भारत में आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। अपने नेतृत्व और रणनीतिक पहलों के माध्यम से उन्होंने लाखों नौकरियां पैदा की है, जीवन सुधारा है और देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। $80 बिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन उनकी सच्ची संपत्ति उनकी विरासत और भारत पर उनके सकारात्मक प्रभाव में है। उनकी परोपकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने लाखों लोगों के जीवन को सुधारा है और उनकी व्यावसायिक कुशलता ने एक वैश्विक ब्रांड बनाया है। जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे बढ़ता है और विस्तार करता है, मुकेश अंबानी की दृष्टि और नेतृत्व इसकी सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति बने रहेंगे। उनकी भविष्य की योजनाएं और पहले कंपनी को और अधिक परिवर्तित करेंगी और भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी, जिससे उन्हें इतिहास में सबसे सफल उद्यमियों में से एक के रूप में उनकी विरासत स्थापित होगी। इस प्रकार हमने मुकेश अंबानी के जीवन, करियर और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण पूरा किया है। सेलिब्रिटी क्रॉनिकल्स पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सेलिब्रिटी क्रॉनिकल्स टीम की ओर से हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ इस यात्रा में भाग लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको मुकेश अंबानी के जीवन और करियर के बारे में अधिक जानने में आनंद आया होगा। अगली बार तक धन्यवाद और अलविदा।